मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों न करते हम अदा शुक्र का सजदा तेरा, क्यों न करते हम अदा शुक्र का सजदा तेरा। पानी पीते हैं तेरा, खाते हैं दाना तेरा। क्यों न करते हम अदा शुक्र का सजदा तेरा। पानी पीते हैं तेरा, खाते हैं दाना तेरा। मेरी हर सांस मेरे कल्ब की हर एक धड़कन, कुछ भी तो मेरा नहीं जो भी है मेरा तेरा। मेरी हर सांस मेरे कल्ब की हर एक धड़कन, कुछ भी तो मेरा नहीं जो भी है मेरा तेरा। लफ्ज जब तक वजू नहीं करते, लफ्ज जब तक वजू नहीं करते, हम तेरी गुफ्तगू नहीं करते। खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले चीदा, किस मुंह से बयां हो तेरे औसाफ हमीदा। ऐ हादिये बरहक तेरी हर बात है सच्ची, दीदा से भी बढ़कर है तेरे लफ्ज़ से शुनीदा। यूं दूर हूँ तायब में हरीम नबवी से, सहरा में हो जिस तरह कोई शाख बुरीदा। ये बात बरेली शरीफ पहुंची तो मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ से इमाम अहले सुन्नत पुकारते हैं, कहते हैं जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के, ताजे सर बनते हैं सैयारों के। जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के, ताजे सर बनते हैं सैयारों के। बहरे तस्लीमे आली मैदा में, सर झुके रहते हैं तलवारों के। इमाम अहले सुन्नत इनकसारी की चादर ओढ़ते हैं, फरमाते हैं कि कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, बोल बाले मेरी सरकारों के। हजरात ये सिलसिला दराज हुआ, बात देवा शरीफ पहुंची तो बारगाह सरकार आलम पना देवा शरीफ की बारगाह के दरबारी शायर हजरत बेदम शाबारसी यूं गोया होते हैं। वो यूं इरशाद फरमाते हैं, हजरत बेदम कहते हैं कि मुजरिमे इश्क हूं, महशर में ये पहचान रहे। मुजरिमे इश्क हूं, महशर में ये पहचान रहे। या रसूल अल्लाह आपका हाथ रहे मेरा गिरेबान रहे, आपका हाथ रहे मेरा गिरेबान रहे। ना खुदाया ने कश्तिये अदब वरासते अंबिया व पैरवाए हसन बिन साबित, सुन्नत इलाही सुन्नत रसूल सुन्नत असहाब मुस्तफ़ा अदा करने वाले बावकार ज़ीशऊर सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़रा मोहब्बत से सलाम मोहब्बत कबूल फरमाइए, अस्सलामु अलैकुम। अपनी दुआओं को दरूद शरीफ की डाली पे रख कर कसरे तौहीद तक पहुँचाएँ और बावाज़े बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्अलका या शफाअती या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खैरियत से हैं आप लोग? खैरियत से हैं आप लोग? जोर से कहिए ना, अल्लाह का शुक्र है ना। जब भी कोई शख्स खैरियत मालूम करें तो ज़रूर कहा करें कि अल्लाह का शुक्र है। अच्छा एक बात बताएं, ये बिजावर की सरजमीन है, ये तलबाए कराम, ये उलमाए कराम, ये हुफ़ाज़ कराम मिंबर शरीफ की जीनत बने हुए हैं। ये मोहतरम लोग हैं। अल्लाह ताला इन तलबा, इन उलमा, इन हुफ़ाज़, इन क़ुर्रा की उम्र में, इल्म में बरकतें अता फरमाए। एक बात बताएं, मैं तो पहली बार आया हूँ आपके दयारे मोहब्बत पे। ये मेरे आका
पीर पीरा मीर मीरा शाह जीला सैयदना शेख अबू मोहम्मद मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़िक्र की ये महफ़िल है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह गौस पाक के ज़िक्र की महफ़िल में पहली मरतबा बिजावर की सरज़मीन पर शिरकत की सआदतें बरकतें हासिल कर रहा हूँ। एक बात मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि ज़ाहिर है आप हज़रात एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे डिपार्ट से, पढ़े लिखे कबीले से, इलाके से, बस्ती से, ज़िले से आपका ताल्लुक़ है, तो क्या जब आप अपने घर में कोई तकरीब, कोई महफिल, कोई फंक्शन करते हैं तो क्या इसी तरीके से बैठते हैं जैसे आज यहाँ महफिल सरकार गौसे आज़म में बैठे हुए हैं? बात समझ आई? मैं कह रहा हूँ आप जब अपने घर में कोई महफिल, कोई तकरीब, कोई अंजुमन, कोई फंक्शन करते हैं तो क्या इसी तरीके से बैठते हैं जैसे आज यहाँ गौस पाक की महफिल में बैठे हुए हैं? क्या फिर से बताऊं? आपको जवाब देना है मेरी बात का, हाँ या ना। अगर ऐसे बैठते हैं तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप आगे आ जाइए। अच्छा, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। मेरे आका सरकार गौसे आज़म के फैज़ान से हम सबको और आप सबको माला माल फरमाए माशाअल्लाह। अब आप देखें कि अगर कोई गैर मुस्लिम भी गुजर रहा होगा इस रास्ते से तो वो देखेगा इस महफिल पे, जब उसकी नज़र पड़ेगी तो वो कहेगा यहाँ हुजूर के दीवाने हुजूर का जिक्र सुन रहे हैं, या इतना तो कह सकता है कि मुसलमान अपने नबी का जिक्र सुन रहे हैं। अब आप सच करके बैठ गए। जब महफिलों में आया करें तो बस आने से पहले ये दुआ करा करें कि अल्लाह करीम हम सबको महफिल रसूल का अदब बजा लाने की तौफीक अता फरमाए। महफिल में आ जाना ये कोई बहुत कमाल की बात नहीं है, महफिल के अदब बजा ले जाना ये बड़े कमाल की बात है। ठीक है, इसको आप बड़ी सादतमंदी समझा करें। जब भी आप महफिल सरकार गौसे आज़म में आए, महफिल सरकार गरीब नवाज में आए, महफिल सरकार आला हजरत में आए, तमाम महफिलों में आने के लिए अपने आप को खुशनसीब तसव्वुर किया करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात के लोग खुशनसीब हैं ही, है ना। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। बहुत लंबी मसाफत तय करके आपके दायरे मोहब्बत में हाजिरी का शरफ हासिल हो गया। खुश रही है माशाअल्लाह, और बड़ा दिल लग रहा है आपके बीच आकर के। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह समदियत और रुबूबियत में कबूल फरमाए। अब अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ मिसरे नात के आपकी समातों की मुंसिफाना अदालत तक पहुँचाऊँ। सुनेंगे आप लोग तो जरा रब की किबरियाई बयान कर लें और रब को पुकार के कह लें सुभान अल्लाह। कह रहे हैं तो भाई आप दो लोग भी आगे आ जाइए, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। ये जो बेतरतीबी है, ये तसाउली है, ये मुनासिब नहीं है। जैसा एक मरतबा और अपने रब को पुकार के कह दें सुभान अल्लाह। एक मरतबा जिनके सदक़े में ये कायनात वजूद में आई, जिनके सदक़े में ये आसमान सजाया गया, ये चांद को रोशनी मिली, सितारों को चांदनी मिली, सूरज को ताजगी मिली, हमको और आपको जिंदगी मिली। उस नबी मोहतशम की बारगाह में जरा हाथों को उठा करके एक मरतबा हुजूर को पुकार के कहे ना या रसूल अल्लाह, दिल लगा के कहे ना, दिल लगा के या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह, सलामत रहिए। अब यहाँ से कुछ मिसरे आपकी तवज्जो इधर होनी चाहिए। आपकी तवज्जो का मरकज ये मिंबरे जिक्र सरकार गौसे आज़म होना चाहिए। तवज्जो, शैतान अपना काम करने में लगा है, आप अपना काम करें, है ना। वो नहीं चाहता कि रहमान के बंदे रहमान के जिक्र से करीब हों। हजरत राबिया बसरी से पूछा गया, ए राबिया बसरी, आप कभी शैतान को बुरा क्यों नहीं कहती? राबिया बसरी को तो जानते हैं ना। हजरत राबिया बसरी से पूछा गया है, राबिया बसरी, आप कभी शैतान को बुरा क्यों नहीं कहते हैं? हजरत राबिया बसरी फरमाती हैं, रहमान की तारीफ करने से छुट्टी ही नहीं मिलती। तो रहमान की तारीफ में
इस तरह से अपने आप को मसरूफ कर लें, मशगूल कर लें कि शैतान अगर दाखिल होना भी चाहे किसी रास्ते से तो वो नाकामयाब हो जाए। अब मैं यहाँ से इमाम अहले सुन्नत के कुछ मिसरे पढ़ता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह जो है एक सनाखा को आपकी समातों तक पहुँचाऊँगा। ये सदर महफिल जनाब हजरत अल्लामा इरशादुल कादरी साहब के बिला बैठे हुए हैं, इनसे इजाजत मैं नात के मिसरे आपकी मुंसिफाना समातों की अदालत तक पहुंचाता हूं। मेरे इमाम ने कहा था सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुल ज़ेबा कहूं तुझे। अकाबरीन फरमाते हैं कि महफिलों में हुजूर के हुस्न का जिक्र किया करो। किसका? जरा आप भी मेरा साथ दे दें, दिल लग जाएगा आपका भी। अकाबरीन फरमाते हैं महफिल में हुजूर के हुस्न का जिक्र किया करो। किसका जिक्र किया करो? हुजूर के हुस्न का जिक्र किया करो। अकाबरीन फरमाते हैं महफिलों में हुस्न पैदा हो जाएगा, जिंदगी में हुस्न पैदा हो जाएगा। एक मर्तबा हुजूर ने काली चादर ओढ़ करके अम्मा आयशा से कहा, ऐ आयशा मैं कैसा लग रहा हूं? बात हुजूर की हो रही है, तवज्जो। काली चादर ओढ़ करके हुजूर ने अम्मा आयशा से कहा, ऐ आयशा मैं कैसा लग रहा हूं? अम्मा आयशा फरमाती हैं, हुजूर कायनात की किसी लुगत में ऐसे लफ्ज ही नहीं कि कमा हक कहूँ आपका हुस्न बयान किया जा सके, मगर ऐ मेरे आका, ऐ वजह तख्लीके कायनात, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे बदली से 14वीं का चांद बाहर आ गया। बदली से 14वीं का चांद बाहर आ गया। अब इमाम अहले सुन्नत के ये मिसरे देखें। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्माए के धुआं नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। आगे फरमाते हैं इमाम अहले सुन्नत, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुल ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। आखिर में इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, है ना, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। एक सनाखा से आपको मुलाकात करनी है और आज की इस बज़्म-ए-नात में जो शख्सियतें अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ ला चुकी हैं, उनका इसमें ग्रामी, जिनको आप देखना भी चाहते हैं, जिनको आप सुनना भी चाहते हैं, आप हज़रात समाअत कर लें। जमात अहले सुन्नत की, भाई माइक बहुत अच्छा है आपका, थोड़ी सी आवाज़ खींच रहा है और आवाज़ मेरी मुतासिर भी है, मैं माजरत चाहता हूँ। अर्ज ये कर रहा था कि मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ से जमात अहले सुन्नत की वो मुसनद शख्सियत, वो मुमताज़ शख्सियत, वो मोहतरम शख्सियत, खतीब बावकार, आलिब नबील, फाजिल जलील, पैकर इखलास व वफा, खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा शाह ज़िक्रुल्लाह साहब क़िबला बरेली शरीफ की आमद हो चुकी है। पूरा मुल्क चाहता है कि हज़रत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहब क़िबला बरेली शरीफ हों, उनका ख़िताब सुनने का हम सबको शरफ़ हासिल हो। उस खतीब के इंतखाब के लिए पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही साथ जमात अहले सुन्नत की एक और बावकार शख्सियत खलीफा हुजूरे उवैस मिल्लत, उस्तादुल उलमा, उस्तादुल असातिज़ा, हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती फजलुर रहमान साहब क़िबला जतारा शरीफ, उनकी भी आमद हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह नाथानी के हवाले से मुल्क के दो बहुत नुमाया नाम, एक का ताल्लुक इलाहाबाद से है जो हज़रत सरकार मुनव्वर शाह इलाहाबाद की नगरी है,
फैज़ान सरकार मुनव्वर शाह इलाहाबादी तकसीम करने के लिए आज मैदान तरन्नुम के उस अजीम शाहसवार की आमद हुई है जो इस वक्त पूरे मुल्क में बड़ी तेजी के साथ नहीं, सबसे तेजी के साथ चल रहा है। उस लहजे को सनाखाने वजह तख्लीक़ कायनात, सनाखाने सयाह लामका, पैकरे इखलास वफा शहनशाह तरन्नुम जनाब हज़रत ग़ुलाम नूर मुजस्सम इलाहाबादी के नाम से मौसूम करते हैं। साथ ही साथ बहराई शरीफ जो हज़रत सरकार गाजी पिया की नगरी है, हज़रत सरकार फैज़ान गाजी तकसीम करने के लिए, हज़रत फैज़ान सरकार गाजी से आपको मालामाल करने के लिए बहराई शरीफ से आने वाला वो अजीम लहजा जनाब हज़रत ज़ाकिर इस्माइली बहराई शरीफ की भी आमद हो गई है। ये अजीम शख्सियतों का जो आपने इंतखाब किया है वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे के सारे तशरीफ़ ला चुके हैं। उन सब के इंतखाब के लिए और अच्छे इंतखाब के लिए आप सबको और अहले इलाका को, अहले मोहल्ला को, अहले बस्ती को बहुत बहुत मुबारकबादियों के गजरे पेश करता हूँ। दुआ करता हूँ अल्लाह करीम हम सबको सलीके से हुजूर का जिक्र करने की और आप सबको सलीके से हुजूर का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए, है ना। अब आइए एक सना खां को आपकी समातों तक पहुँचाता हूँ। गुजारिश करता हूँ आपके इलाके के सना खां दो तीन शेर पढ़वा दीजिए। जाकिर क्या नाम है आपके इलाके के कदीम सना खां मद्दाह रसूल बुलबुल बाग़ रज़ा जनाब आकिब रज़ा से गुजारिश कराऊं उस नबी मोहतशम की बारगाह में खराज अकीदत पेश करें जिनके सदक़े में कायनात मौजूद में।